हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि दो चीज ऐसा है जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, और इसके बाद जो लेक्चर नंबर 7 आपको देखने मिलेगा उसमें जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो भी इन्हीं थ्योरम के टॉपिक के ऊपर बेस रहेगा, एप्लीकेशन के ऊपर बेस रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर से। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, तो आप दोस्तों हमारे जो वीडियो सेक्शन होते हैं और हमारे प्लेलिस्ट जो सेक्शन होते हैं हमारे चैनल के अंदर, उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार चेक करते रहो कि कौन कौन से वीडियोस हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, कौन से वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और आपकी पढ़ाई की शुरुआत अभी से ही शुरुआत कर दो दोस्तों, क्योंकि ज्यादा लेट आपको नहीं करना है। एक एक वक्त कीमती होता है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर से पढ़ाई शुरुआत करो। एंड साथ ही में जो और भी बहुत सारे हम वीडियोस डालते हैं नए नए तरीके के, वो भी आप देखिएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर। और इसमें जो सबसे पहला हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है दोस्तों इसी चीज का एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, इसका क्या उपयोग होता है। यानी कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था दोस्तों, उसका एक अलग से थ्योरम था। ठीक है ना, अलग से थ्योरम था, वो भी मैंने आपको पूरा प्रूफ करके थ्योरम बताया इसके पहले के लेक्चर में। इसके पहले के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बताऊंगा, और ये जो एप्लीकेशन है ये दो तरीके की पूछता है। यानी कि एक पूछता है आपको एक्यूट एंगल के केस में, दूसरा पूछता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको हम लोग बारी बारी से दोनों एप्लीकेशन को पढ़ लेंगे, एंड वो दोनों एप्लीकेशन पढ़ने के बाद एक थ्योरम भी हमें पढ़ना है यार, जिसका नाम है अपोलिनियस थ्योरम, जो कि छोटा सा ही है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर से। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दो, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि एक एक्यूट एंगल के लिए, एक ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, और साथ ही में जो अपोलिनियस थ्योरम आएगा वो भी लास्ट में आएगा। तो एंड तक देखना जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। लेट्स सपोज कि ये एक डायग्राम है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है ना, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, डायग्राम मैं बना रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से आप डायग्राम को देख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायग्राम। ठीक है, एंड इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं डायग्राम का। ठीक है, डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड ए, दिस पार्ट इज कॉल्ड बी, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सी। तो यानी कि ये क्या है, एंगल, ट्राइंगल कितना कितना हो गया, ट्राइंगल ABC इसका नाम हो गया। ठीक है, फिर आपको ये जो बीच में जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली वी नो दैट कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है P। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है ये D है, लेकिन ये जो 3 साइड आपको दिख रहा है, एक साइड AB है, दूसरा साइड AC है, फिर ये पूरा BC है, तो इसका नाम भी अलग से दिया हुआ है। समझ लो कि हमें जो दिया हुआ है ये पूरा का पूरा जो BC है, इसका जो लेंथ है वो हमें A दिया हुआ है। फिर ये पूरा का पूरा जो AB आपको दिख रहा है, इसका जो है वो C है और इसका B है, यानी कि ये A B C, यानी कि ये वाला A पार्ट, ये B पार्ट, ये C पार्ट। इतना समझ में आ गया आपको। ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, और इसमें एक चीज बोल के रखा है, क्लियर कट बोल के रखा है कि यहां पे जो ट्राइंगल ABC जो है, ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें एंगल C जो है, एंगल C कहां गया, ये वाला, दिस पार्ट एंगल C इज एक्यूट एंगल। यहां पे क्लियरली बोल के रखा है कि एंगल C इज एक्यूट एंगल। तो यानी कि ये कौन सा थ्योरम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन है, जिसमें एक्यूट एंगल दिया हो, वो वाला एंगल है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, थोड़ा मार्कर में चेंज कर लूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहां पे क्लियरली हम लोग को बोल दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंगल C जो है वो क्या है, एक्यूट है। एंगल C क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, इतना आपको दे दिया है, और साथ ही में हम लोग को बहुत सारे और चीज दे दिया है, और हमें बोला है प्रूफ करने के लिए। क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत इजी है प्रूफ करना, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए हमें दिया हुआ है, प्रूफ दैट, ऐसा बोल के रखा हुआ है, AB। ठीक है, देखो मैं पहले लिख लेता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, -2BC मल्टीप्लाई बाय DC, -2BC मल्टीप्लाई बाय DC। देखो इतना लंबा चौड़ा हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, इतना लंबा चीज हमें प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है, यानी कि AB स्क्वायर, AB किधर है, देखो ये वाला पार्ट, A से लेके B, ये वाला जो C का साइड दिख रहा है ये वाला, तो AB स्क्वायर जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, BC स्क्वायर के बराबर रहेगा। उसको प्लस करेंगे AC स्क्वायर के बराबर, माइनस करेंगे 2 टाइम BC
मल्टीप्लाई बाय डी सी। तो इतना लंबा हमें प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे यार, क्या इसका लॉजिक है? तो सबसे पहले ये तो मान लो कि जो साइड है ए बी का नाम सी है, ए सी का नाम बी है, बी सी का नाम डी है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। ये अब हम लोग को एक चीज समझ में आ गया। ओके, अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, अगर आप ध्यान लगाओगे तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा हमारा, इसमें हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए यहां पे दो चीज है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये भी ट्राइंगल है, इन दोनों के पास 90 डिग्री है, यानी कि दोनों के दोनों ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे बाय अप्लाइंग पाइथा थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट लिखता हूं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बोलता है, दो चीज, क्या दो चीज है यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दो चीज यहां पे समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? एक तो है हमारा इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, एक ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और यहां पे लूंगा मैं दूसरा वाला इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, यानी कि दो ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एडीबी में बात करें, हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम, हमने एक चीज पढ़ा हुआ है ना पहले से ही। हमने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। क्या होता है हाइपोटेनियस, जो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो उसके दोनों साइड के प्लस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में अगर मैं गिनूं, देखो इन ट्राइंगल एडीबी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल एडीबी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में हाइपोटेनस को नहीं है, इसका नाम क्या है सी, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है पी, तो पी स्क्वायर प्लस इसका नाम क्या है। अब देखो एक चीज और, यहां पे इसका और इसका नाम नहीं है, पूरे का नाम ए है, ठीक है ना, ये पूरे का नाम, पूरे बीसी का नाम ए है, तो इसका और इसका नाम नहीं है, तो मैं नाम दे सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकता हूं। तो समझ लो इसको मैंने मान लिया एक्स, मतलब ये इतना वाला पार्ट दिख रहा है, ये डीसी सीडी डिस्टेंस जो है, इसको x मान लिया, ये पूरा a है तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा a है तो a में से x माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा ना, तो ये कितना हो गया a माइनस एक्स। तो हमारा ये ट्राइंगल चल रहा था, तो ये हाइपोटेनस है, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर, तो a माइनस एक्स दी होल स्क्वायर आएगा। अब हमें पता है ये a माइनस एक्स दी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बार आपको पता भी होगा, और मैंने बहुत अलग से वीडियो भी बनाए हुए, मैथ्स ट्रिक्स में भी वीडियो बनाई हुई है कैसे करते हैं। तो ये सी स्क्वायर वैसे का वैसे रखूंगा, ये पी स्क्वायर वैसे का वैसे रखूंगा, लेकिन ये a माइनस एक्स यानी कि a माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, तो a स्क्वायर होता है, पहले क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कौन है, a ही है, और b कौन है, x है, यानी कि 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, तो a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पे ये चीज समझ में आ गया, इसको यहां पे छोड़ दो, क्या मान के छोड़ दो, समझ लो मैं यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देता हूं, इतना समझ में आ रहा है। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसके आगे अभी मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी इसको मैंने स्टॉप कर दिया, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद कुछ स्टेप नहीं है ना, तो आपको रुक जाना है अभी, अब जाना है दूसरे की तरफ। दूसरा कौन है, ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी सी, तो एडीसी नाम है। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस कौन है, बी, हाइपोटेनस कौन है, ये वाला साइड जिसका नाम है बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है इसमें, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से अगर मुझे पी का वैल्यू निकालना है, अगर मुझे ये p का वैल्यू चाहिए तो मैं p का वैल्यू अलग से निकाल सकता हूं, यानी p स्क्वायर का जो वैल्यू है वो अलग से निकाल सकता हूं। तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये x स्क्वायर को अगर मैं b स्क्वायर के पास भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। इसको सीधा कर दो, देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज आप देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसमें यहां पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स है। अब ये पी स्क्वायर का वैल्यू ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के ये पी की जगह पे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर, तो ये हम लोग यहां पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 in 1। हमने क्या डाल दिया, इक्वेशन 2 को उठा के 1 में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सी था पहले से, यानी कि सी स्क्वायर था पहले से, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर की जगह पे क्या डालूंगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
लिख दिया, और बाकी ये जो है पूरा हम लोग वैसे का वैसे लिखेंगे। क्या है जो कि आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये सेम टू सेम उठा के रखा, लेकिन ये पी स्क्वायर के जगह पे ये पी स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया जो कि है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसल आउट होता है क्या, थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखोगे, थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखो दोस्तों, यहां पे आपको बहुत सारी चीज अच्छे से समझ में आएगी। क्या कि ये देखो एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है क्या कैंसिल हुआ? तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है अगर आप देखोगे, जो कि बच रहा है यहां पे सी स्क्वायर बच रहा है इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, तो इसको साथ में लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया आपने। और क्या बच रहा है यहां पे, ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है जिसका नाम है दोस्तों माइनस 2ax, ये बच रहा है, ठीक है ना, माइनस 2ax। अब एक चीज हमें पता है दोस्तों, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे डायग्राम में थोड़ा सा आपको बस ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगा के देखो दोस्तों कि ये जो हमने हमारा जो वैल्यू आया अभी, ये जो लास्ट में आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है दोस्तों, इसके जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगेगा आपका कि ये जो C है, A है, B है, 2 है, A है, X है, इसके जगह पे तो इनका ओरिजिनल नाम लिख दिया तो क्या होगा? तो चलो ओरिजिनल नाम लिख के देखते हैं। यानी कि अगर मैं बात बोलूं यहां पे, अगर आप देखो ध्यान से, ये C किसका वैल्यू है? C किसका वैल्यू है? AB का। तो ये C की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये पूरा AB है ना, ये पूरा AB है ना, C जो है ये AB है ना, तो C की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? AB स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये A कौन है? ए किधर है? देखो ए, ये ए क्या, ए का पूरा नाम क्या है? बीसी, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बीसी का स्क्वायर प्लस ये बी कौन है? बी, बी किधर है? देखो बी, बी का नाम क्या है? एसी, दिख रहा है ये बी, बी किसका नाम है? एसी का नाम है, तो बी की जगह पे मैं क्या लिखता हूं? एसी का स्क्वायर माइनस 2ax, तो 2 तो वैसे ही रहता है, मल्टीप्लाई है बीच में, मतलब ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, 2a और x के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ए कौन है यहां पे? अगेन ए कौन है? ए किधर है? ए कौन है? पूरा नाम क्या है? बीसी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बीसी, और इधर x कौन है? x कौन है? डीसी, मतलब बीसी मल्टीप्लाई बाय डीसी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कहां गया जो प्रूफ करना था? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाई बाय डीसी, दिख रहा है? सेम टू सेम, यानी कि यही तो आपको निकालना था। आ गया आंसर, देखो खत्म। अरे यार यही तो निकालना था आपको, प्रूफ करके देखो कितना आसानी से निकाल लिया। मतलब आपने बस सिंपली क्या किया, इसको पहले छोटा छोटा मान लिया, सी मान लिया, बी मान लिया, ए मान लिया, और उसके हिसाब से आपने दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जो कि एक्यूट एंगल है, एंड उसके हिसाब से हमने एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन मिला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। अब उसके जगह पे अपना ओरिजिनल नाम जो है इनका वो डाल दिया, तो देखो अपने आप आ गया आंसर हमारा, जो कि है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाई बाय डीसी। लास्ट में क्या है? डीसी लिखा हुआ है, दिख रहा नहीं होगा आपको ठीक से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बीसी मल्टीप्लाई बाय डीसी लिखा हुआ है, जो कि हमारा यहां पे भी है। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का। क्या था दोस्तों? सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम का यहां पे क्या था ये लेक्चर, ठीक है, समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट मतलब क्या करना है अभी, इसी में एक और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाई करना है, इसी में एक और एप्लीकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। देखो मैंने जैसे बोला था कि वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी तो पहला चीज हमने पढ़ा है, अभी जो हमने पढ़ा है दोस्तों, ये क्या पढ़ा है? सबसे पहला चीज पढ़ा है, अभी और ऐसे 2 चीज पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से थोड़ा, इसको पहले मैं रफ करता हूं, फिर मैं एक और नया डायग्राम बनाऊंगा, और वो डायग्राम में सेम यही करना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहां पे जो था वो एक्यूट एंगल था, वहां पे वो रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल। फर्क देखो, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। देखो ध्यान से, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं, ठीक है, पूरा सेम टू सेम। और उम्मीद करता हूं कि जो भी हम लिखा रहे दोस्तों, ये आप लोग अपने साथ साथ लिखते जा रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी समझ रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के बाद हो सकता है भूल जाओगे। अगर आपने लिखा हुआ है तो आपको याद रहेगा, तो साथ साथ में लिखते भी जाना दोस्तों। जो भी मैं लिखा रहा हूं, यहां पे मेहनत कर रहा हूं आपके लिए लिखाने में, तो प्लीज इसको समझ के लो, ठीक है ना। चलिए अब एक और डायग्राम हम करेंगे जिसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल। मैंने बोला था ना एप्लीकेशन 2 है, तो 2 एप्लीकेशन में सबसे पहला हमने देख लिया, अब दूसरे की बारी है। तो दूसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले इसका डायग्राम हम देख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल के अंदर इस प्रकार से एक मिड पॉइंट यहां पे आया हुआ है, यानी कि ये पूरा जो सेगमेंट है इसके बीच में एक मिड पॉइंट लाइन खींच के आया हुआ है, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम एक्स है, ये पूरे ट्राइंगल का नाम है दोस्तों ए बी डी, ए डी बी, ए दिस इज डी, दिस इज बी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सभी को पता है। लाइन मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, लेकिन दोस्तों आप स्केल से बनाओगे तो आपका अच्छे से बनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, ये जो पॉइंट है इसका नाम है सी, ए
डी बी और ये सी, इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है एक्स, समझ में आया। फिर टॉप पे देखोगे तो इसका पी है और ये पूरा जो ये वाला लेंथ है ए बी वाला, तो ए बी का जो नाम है वो है सी और ये जो बीच का लाइन जो आया है इसका नाम है दोस्तों बी। समझ में आया, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका डायग्राम हमें दिया है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, समझ में आ रहा है, जिसका नाम है ए सी बी। ये जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसीलिए हमारा सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल लेके सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाला जो पढ़ा वो एक्यूट था, इतना समझ में आया। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे तो सबसे पहले अगर मैं ये ट्राइंगल का नाम लिख दूं, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल, क्या नाम है, ए डी बी, पूरा ट्राइंगल का नाम है ए डी बी, जिसमें मेरा एंगल जो है जिसका नाम है एंगल ए सी बी। ए सी बी क्या है, ऑब्ट्यूस है, इज ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले कि क्या प्रूफ करना है, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करके दिखाना है, यहां पे लिखूंगा मैं। प्रूफ ये करना है हमें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो यहां पे ध्यान से, जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ प्रूफ मांगा था हमसे, यहां पे भी कुछ प्रूफ मांग रहा है। क्या मांग रहा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc cd प्लस 2bc मल्टीप्लाई बाय सी डी, ठीक है, 2bc मल्टीप्लाई बाय सी डी, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो हम प्रूफ करेंगे इसको, जैसे हम लोग ने इसके पहले का जो एप्लीकेशन जो हमने सॉल्व किया, जो इसके पहले का प्रूफ करके दिखाया, सेम इसी को भी प्रूफ करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इसको प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। हार नहीं मानना है दोस्तों, बड़ा है लेकिन हार नहीं मानना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, डेफिनेटली आप कर पाओगे, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये समझाने में जितना टाइम लगता है उतना करने में इजी है, ठीक है। बस अब देखना है आपको सेकंड चीज, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 2bc मल्टीप्लाई बाय सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। अब करूंगा कैसे, ये जो प्रूफ है ये मैं करूंगा कैसे, सवाल ये उठता है। तो सबसे पहले आप देखोगे अगेन, यहां पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो ट्राइंगल है मेरा, पूरा ट्राइंगल जिसका नाम है दोस्तों एडीबी, इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पे इन ट्राइंगल ए डी बी, ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है एडीबी नाम का, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है तो बिंदास लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, इन ट्राइंगल एडीबी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन है बताओ मुझे, पूरे ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन है, ये 90 है तो इसके सामने वाला यानी सी, क्या नाम है, सी नाम है। तो मैं लिख दूंगा यहां पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना समझ में आ रहा है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक साइड कौन है, एक साइड का नाम है पी, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का नाम है ये पूरा क्या है डीबी, लेकिन इसमें क्या है एक्स है और ये ए है, यानी कि एक्स प्लस ए या फिर ए प्लस एक्स, दोनों एक ही बात है। तो आप एक्स प्लस ए लिख दो या फिर ए प्लस एक्स लिख दो, एक ही बात है। तो मैं लिखता हूं यहां पे ए प्लस एक्स, इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर, यानी एक साइड ये है पी नाम का, दूसरा साइड ये है जिसमें क्या है ए और एक्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो ही बनेगा ना ये पूरा ए प्लस एक्स, समझ में आ रहा है। इतना ए है इतना एक्स है, तो ये दोनों को प्लस करूंगा तभी तो बनेगा ये पूरा बीडी। तो ए प्लस एक्स दी होल स्क्वायर। अब एक चीज पता है कि ए प्लस एक्स दी होल स्क्वायर को इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा है आपने, तो वो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, समझा। ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2ax हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना समझ में आ गया। अब यहां पे आप एक चीज और कर सकते हो कि ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इसको मैं मान लेता हूं, चलो इक्वेशन नंबर 1। अब एक और चीज मैं ले सकता हूं कि हमारे पास एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है दोस्तों ए डी सी, सिर्फ इतना अंदर वाला, ये छोटा वाला दिख रहा है, ये वाला ए डी सी, यानी कि इतना, ये जो मैं हाथ रख रहा हूं ना ये वाला, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल को लो। तो मैं लेता हूं यहां पे इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ये ट्राइंगल को आप लोगे अगेन, तो यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि 90 डिग्री है। तो बाय यूजिंग पाइथा थ्योरम, पाइथा जो थ्योरम है हमारा, इसको मैं अगर अप्लाई करता हूं, देखो ध्यान से, देखो आपको ये लेक्चर में बहुत कंसंट्रेशन लगेगा क्योंकि देखो बहुत बड़ा है ये चीज, समझ में आ रहा है। लेकिन एक बार समझ लिया ना तो फिर कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये समझो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मेहनत करो, ठीक है। तो एडीसी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको एडीसी, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं तो अगेन फॉर्मूला वही है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो ये वाले ट्राइंगल में सिर्फ इतना देखो, ये वाला जिसमें हाथ रखा है मैंने, इसमें हाइपोटेनस कौन है, 90 के अपोजिट, यानी कि ये बी वाला दिख रहा है,
ये बी जो है वो हाइपोटेनियस है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके साइड कौन है, पी है और एक्स है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा देखो ध्यान से। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इसको मैं नाम कुछ दे देता हूं, ठीक है, आपकी मर्जी के हिसाब से, चलो मैं दे देता हूं 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमने मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक चीज आपको समझ में आएगा कि यहां पे जो इसको मैं 2 नहीं मानता हूं, एक और चीज करता हूं, यहां पे एक और चीज करता हूं, देखो ध्यान से, कि ये जो पी स्क्वायर दिख रहा है ना, मुझे इसके फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर को इधर ला दूंगा, याद है पहला एप्लीकेशन ऐसे ही किया था, तो ये बी स्क्वायर ऐसी का ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू, सॉरी देखो यहां पे बी स्क्वायर ऐसी रखा, ये एक्स को बी के पास लेके आया, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अकेला बच जाएगा उधर पे पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर का जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं कैसा लिख सकता हूं, देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, पी स्क्वायर सीधा कर रहा हूं बस, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखता हूं यहां पे नेक्स्ट स्टेप में कि पुट, क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, तो पुट इक्वेशन 2 in 1, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का जो वैल्यू था वो उठा के 1 में डाल दिया। क्यों उठा के डाला, ये जो p का वैल्यू है, ये p का वैल्यू यहां दिख रहा है, ये p का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उठाऊंगा और ये p की जगह पे लिख दूंगा सिंपली, देखो ध्यान से। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सी स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये वैल्यू जिसका नाम है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखता हूं बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिया। अब बाकी का जो वैल्यू है सेम टू सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया। अब यहां पे कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, चेक करो, कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, वो चेक करो, क्या कैंसल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, कैंसल हो गया, प्लस माइनस कैंसल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, सिर्फ इतना चीज बच रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू डाल दे ओरिजिनल वैल्यू, सी क्या है, सी यहां पे है ए बी, दिख रहा है, सी का नाम क्या है ए बी है, तो सी के जगह पे मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए कौन है, ए कहां गया, देखो ए कौन है, बी सी, सी भी लिख दो या फिर बी सी लिख दो, एक ही बात है, तो मैं ए के जगह पे लिखूंगा बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, प्लस ये बी कौन है, बी कहां गया, बी 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 बी, देखो बी ये वाला बीच में, इसका नाम है ए सी, तो प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2ax, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a का नाम क्या है bc, तो अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय bc, और लास्ट में है x कौन है, जिसका नाम है cd, मल्टीप्लाई बाय cd, खत्म। प्रूफ किधर है, प्रूफ किधर है, ये देखो ये वाला, कंपेयर करो, राइट आ रहा है क्या, कंपेयर करो, देखो राइट आ रहा है क्या, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस प्लस ए सी स्क्वायर 2bc cd आ गया आंसर, चुटकी बजाते खत्म। एंड यही था दोस्तों हमारा आज का सेकंड एप्लीकेशन जो हमने देखा। ध्यान से देखो, थोड़ा साइड हट जाता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि किस प्रकार हमने सॉल्व किया है। देखो सेम पहला जो एप्लीकेशन हमने सॉल्व किया और ये दूसरा एप्लीकेशन, ये ऑलमोस्ट दोनों थोड़े से थोड़े सेम थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अगर आप ध्यान लगाओगे, सिर्फ फर्क इतना था, क्या फर्क था दोस्तों, कि ये ऑब्ट्यूज था, इसके पहले वाला जो किया वो एक्यूट था। इतना समझ में आया कि नहीं आपको, क्लियर है। अब चलते आखिरी पड़ाव, थक गए ना, मैं भी थक गया दोस्तों, लेकिन चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, क्योंकि दोस्तों ये मेहनत जो है ना, यही काम आएगा लास्ट में, यही मेहनत काम आएगा, मेरा भी और आपका भी, देख लेना दोस्तों। तो चलते हैं अभी आखिरी में, ज्यादा से ज्यादा और 5 to 10 मिनट्स और खत्म कर देंगे, जिसका नाम है दोस्तों अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। और आपने ये जो अभी ये जो फॉर्मूला आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2bc प्लस मल्टीप्लाई बाय सी डी, ये सेकंड एप्लीकेशन का आया, और इसके पहले का भी जो फर्स्ट एप्लीकेशन का था, ये आपने लिख के रखा है ना दोस्तों, क्योंकि ये अभी हम लोग अपोलोनियस थ्योरम में यूज करने वाले। कैसे करने वाले देखो ध्यान से, कैसे करने वाले ध्यान से देखो। इसको मैं मिटा देता हूं, पूरा मिट जाएगा पूरा, सिर्फ ये फॉर्मूला छोड़ दूंगा लास्ट वाला, ठीक है, ये हमें यूज होने वाला है, और इसके पहले वाला भी लिख दूंगा अलग से, क्योंकि वो हमें यूज होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार दोस्तों, बहुत मेहनत की है दोस्तों ये चीज आखिरी तक आने के लिए। तो इसको हम लोग खत्म करके ही छोड़ेंगे, वो भी आज के आज कंटिन्यू में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम एक ही साथ एक ही कंटिन्यू में वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, करेंगे बिल्कुल आगे भी। चलो टेंशन नहीं। क्या नाम बोला मैंने थ्योरम का? अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है ना, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार। अपोलोनियस का नाम क्या है? अपोलोनियस, अपोलोनियस, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है ना, ये लग गया थ्योरम का नाम, डाल दिया हेडलाइन।
अपोलोनियस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि एक पहले मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। डायग्राम पहले मैं बना देता हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको किस प्रकार है डायग्राम, ठीक है ना। इस प्रकार कुछ डायग्राम है आपका, ये वाला, ये इधर आ गया, और ये इस प्रकार कुछ डायग्राम है, ठीक है ना। दिस इज द डायग्राम ऑफ ए ट्राइंगल विच इज गिवन इन द अपोलोनियस थ्योरम। और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट भी बताऊंगा, पहले नाम लिख दूं इसका ए बी, और ये हो जाएगा डी, ठीक है ना, ये हो जाएगा सी, और ये डी नहीं एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा, एक कंफ्यूजन है यहां पे जो आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। सबसे पहले डायग्राम में ठीक से बना देता हूं, ये मिडल पॉइंट आएगा, ठीक है, ये इतना हो गया, इसका नाम है दोस्तों मिडल पॉइंट का एम। ये इतना डायग्राम पहले समझो, इतना पहले डायग्राम समझो। क्या बोला है यहां पे डायग्राम में कि आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है यहां पे, ठीक है, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो हम लोग का अपोलोनियस थ्योरम। ओके, एक मिनट, समझ में आ रहा है। अब यहां पे एक चीज जब आप नोटिस करोगे ना, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद नोटिस करते, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या नोटिस करोगे। ये एक एक्यूट एंगल है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, समझ में आया। यानी कि इसमें एक्यूट भी है, ऑब्ट्यूस भी है। तो दो थ्योरम जो अभी भी इसके पहले पढ़ा ना, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसमें पहला वाला जो था वो एक्यूट एंगल था। उसका फॉर्मूला क्या था, पहले लिख देता हूं फॉर्मूले को। उसका फॉर्मूला क्या था, लिख दो ना यहां पे फॉर्मूला, क्योंकि दोनों यूज होने वाला है यहां पे। तो पहले वाले का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, मिटा दिया, फिर पहले वाले का फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहां पे, जो कि है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस टू बी सी डी सी, माइनस टू बी सी मल्टीप्लाई बाय डी सी बोल दो या फिर सी डी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हैं जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, जिसका हम लोग यूज जो है वो करने वाले हैं। मिटा दूंगा बाद में, लेकिन इसको मैंने जानबूझ के लिख के रखा है क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम क्या यूज करने वाले, ठीक है। ये हमारा हो गया डायग्राम। अब यहां पे हमें जो प्रूफ करना है अपोलोनियस थ्योरम का, जो प्रूफ जो हमें करना है वो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रूफ दैट। क्या बोला है इसमें प्रूफ करने के लिए, तो इसमें हमें जो प्रूफ करने बोला है वो है दोस्तों कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज, सॉरी माफ करना, बीसी नहीं है, माफ करना, थोड़ा सा देखने में गलती हो गई मुझसे, ठीक है, ठीक है, हो जाता है दोस्तों कभी कभी घाई में, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, एक मिनट आप बस बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो प्रूफ करने हमें बोला है यहां पे, वो क्या बोला है, ए बी स्क्वायर, पहला बोला है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मैं समझाऊंगा, पहले देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम द होल स्क्वायर प्लस 2bm दी होल स्क्वायर, 2bm दी होल स्क्वायर। ये रहा प्रूफ। यानी कि आपको ये चीज प्रूफ करना है कि ये जो ab का स्क्वायर है प्लस ac का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 2am, 2 टाइम्स ये am दिख रहा है, am 2am प्लस 2bm, यानी कि ये इतना 2bm, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो इसको चलते हैं प्रूफ करने, इसको चलते हैं प्रूफ करने। कैसे प्रूफ करेंगे भैया, ओ जी भैया जी, कैसे प्रूफ किया जाए इसको, यार बहुत तकलीफ हो रही है प्रूफ करने में। कैसे प्रूफ करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम सब समझा देंगे आपको, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक चीज आपको पता है कि दिस इज द मिड पॉइंट, यानी कि bm इज इक्वल टू mc हो जाएगा, यानी कि bm इज इक्वल टू mc। ये आपको दिया हुआ है, डायग्राम से ही समझ में आएगा, क्योंकि m बोला है मिड पॉइंट है, ये जो m है मिड पॉइंट है ऐसा बोला हुआ है, तो bm जो है वो mc के बराबर है, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन ये करना है कि आपको यहां से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, तो आपने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, समझ में आया, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं थोड़ा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये देखो, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये आपका टेढ़ा लाइन है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो इसके लिए थोड़ा और टेढ़ा कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सीधा ही दिख रहा है वो भी, ठीक है। थोड़ा और टेढ़ा कर देता हूं, इस प्रकार से दिख रहा है अब टेढ़ा दिख रहा है, इसका नाम है एम। अब ये जो नया हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाया यहां पे जो ब्लू कलर से, ये सीधा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा, सीधा दिख रहा है। अब ये जो बनाया इसका एक पॉइंट का नाम रख देंगे, ये पॉइंट का चलो हमने नाम रख दिया डी पॉइंट, ठीक है। हमने ये क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन खुद से किया। तो आपने एक चीज यहां से नोटिस किया होगा कि ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, यानी कि यहां पे आप देखोगे कि दो चीज है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे ये फिगर में आप देखोगे कि एंगल ए एम और बी, एंगल ए एम और बी, यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि एंगल ए एम बी इज एक्यूट एंगल, और उसी के साथ आप जब देखोगे एंगल ए एम और सी, आपने देखा पहले ए एम बी देखा, अब आप देखो ए एम सी, यानी कि ये वाला, ये क्या है, ये भी आप जब देखोगे तो ये आपको क्या नजर आएगा साथ में, अगर आप ध्यान दोगे, सॉरी, हाँ, ओके माफ करना, ये एक्यूट थोड़ी है, देखो यार,
अरे यार ध्यान दो ना, मैं खुद गलत बोल रहा हूं आपके सामने, कभी कभी हो जाता है ना यार, हम मिस्टेक कर देते हैं। ए एम बी, क्या ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? ये ऑब्ट्यूस है ना, मैंने गलती से एक्यूट लिख दिया यहाँ पे। ये देखो ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ बच्चा लोग, ये देखो ये ए एम बी यानी कि ये जो एंगल मैंने बनाया ये क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, और ये अंदर वाला एक्यूट है, यानी कि हम लोग लिखेंगे एंड एंगल ए एम सी, यानी कि ए एम सी, यानी कि ये जो एंगल है ये एक्यूट है, ये एक्यूट है। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये है आपका पहला एक्यूट का फॉर्मूला, ये है आपका ऑब्ट्यूस का फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी सीखा है। तो हम अगर चाहेंगे तो ये दोनों फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यही चीज खाली देख लिया लास्ट तक तो आपको ये जो थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, ये आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, ध्यान लगा के। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा ट्राइंगल जो है जिसका नाम क्या है ए बी सी, ये पूरा जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को प्लस करके ही है ना, यानी कि ये एंगल को और ये एंगल को मैं प्लस करूंगा दोनों ट्राइंगल को, तो हमारा पूरा ट्राइंगल निकलेगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे प्लस करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये ट्राइंगल ए एम सी प्लस करना पड़ेगा ट्राइंगल, क्या नाम है, ए एम बी के साथ, ए एम बी प्लस ए एम सी, ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले ए एम बी लिखो, ए एम बी पहला है ना, तो ए एम बी पहले लिखो और ए एम सी बाद में लिखो। ठीक है, तो ए एम बी प्लस ए एम सी हम लोग को करना पड़ेगा। ए एम बी एक्यूट है, सॉरी ऑब्ट्यूस है, ए एम सी एक्यूट है। ठीक है, चलो प्लस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला ये जो ए एम बी जो ट्राइंगल है, अब देखो अगर ए एम बी ट्राइंगल है, ए एम बी क्या है, ए एम बी इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस का ये वाला फॉर्मूला है, तो हम लगा देंगे ऑब्ट्यूस का फॉर्मूला सबसे पहले, जो कि है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू बी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। हमारे सामने फॉर्मूला था, हमने लिख दिया, ये किसका है, ऑब्ट्यूस का फॉर्मूला। अब वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पे अगर आप ध्यान लगा के देखोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूसरा फॉर्मूला है एक्यूट का, प्लस करना है, तो हमने लिखा यहां पे, इसको चलो मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं 1 मान लेता हूं, ये बड़े वाले को स्टार मान लेता हूं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला जो आएगा एक्यूट का, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाई बाय डी सी, ये हमने लिख दिया। और इसमें एक करेक्शन आपको ये करना है कि आपका जो यहां पे bm जो है वो bc के बराबर है। ठीक है ना, ये जो bm जो दिख रहा है आपको वो किसके बराबर है, mc के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि bm इज इक्वल टू mc। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज क्या है, हमारा गिवन में दिया हुआ है कि bm जो है वो mc के बराबर है। ठीक है ना, अब यहां से एक चीज आपको क्लियर मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, क्या मिलेगा, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाओगे दोस्तों, तो एक चीज आपको थोड़ा सा क्लियर कट मिलके रहेगा, जो कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करो, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करोगे तो आपको एक चीज यहां पे क्लियर कट करके मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहां पे कि ट्राइंगल ए एम बी जो है वो ए एम सी के बराबर है। ठीक है, हम लोग को एक चीज तो समझ में आ गया, ए बी जो है आपका वो इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, और दूसरा चीज जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, लेकिन यहां पे हम लोग एक करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम लोग को ये करना है कि आपका यहां पे जो सेकंड वाला एक्यूट है ना, इसका नाम के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। ठीक है ना, नाम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि नाम हमारा ये ए बी था, वो कौन सा ट्रायंगल के लिए था, एबीसी के लिए था यहाँ पे, लेकिन आपका ए एम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका ए एम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बी की जगह पे एम आ जाएगा, दैट इज एमसी स्क्वायर। इसको मैं वापस से लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 को, कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है ना, इसको हम लोग रीनेम करके वापस से लिखेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम लोग क्या करेंगे, रीनेम करेंगे और वापस से लिखेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस 2mc मल्टीप्लाई बाय एम डी। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एक चीज हमें इस ट्राइंगल के हिसाब से लिखना है। अब इसमें एक चीज हम चेंजेस क्या करेंगे कि जो MC है उसके जगह पे हम लोग MB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, MC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, MB लिख सकते हैं। तो ये MC की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, MB लिखूंगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि MC इज इक्वल टू MB। तो मैं एक स्टेटमेंट और बढ़ाऊंगा यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस ये MC की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, MB, यानी कि MB का स्क्वायर माइनस 2MB मल्टीप्लाई बाय MD।
ये मैंने लिखा और इसका नाम ले दिया इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को प्लस कर दूंगा। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। ध्यान से देखना, इसका काम जो है हमारा खत्म हो गया। ध्यान लगा के देखोगे, एंड तक अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको भी खुद लगेगा यस बहुत ईजी था ये, बस थोड़ा सा और 5 मिनट और दोस्तों यहां पे हर चीज आपको क्लियर कट होके मिल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। ठीक है ना, तो दोनों इक्वेशन को जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा। पहली बात तो यहां पे आपको मिलेगा ये ए बी और ये ए सी। देखो ये पहला वाला, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से। तो ए बी और ए सी प्लस होंगे तो क्या बन जाएंगे, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इतना समझा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बन गए। ठीक है ना, अब एक और चीज आपको समझ में आएगा कि यहां पे आप जब ध्यान लगा के देखोगे, क्या ध्यान लगा के देखोगे, अब हाँ एक और चीज, इक्वेशन नंबर 1 भी इसके हिसाब से ही करना है ना। इक्वेशन नंबर 1 भी जो है हमें इसके हिसाब से भी करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 भी रिप्लेस हो जाएगा। ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 भी हम लोग, वो फॉर्मूला था लेकिन फॉर्मूला हमने एज इट इज लिख दिया। फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को इसको बनाना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग ने फॉर्मूले को एज इट इज इसलिए रख दिया क्योंकि हम लोग को इसके हिसाब से बनाना था। लेकिन इसके हिसाब से अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2mb मल्टीप्लाई बाय md। ये हमारा बनेगा एक्चुअली फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से। तो हमने वो लिखना भूल गया था। तो ये पहला, ये दो इक्वेशन। अब इसको प्लस कर लो, ab प्लस ac, ab प्लस ac। ठीक है ना, अब यहां पे आप पहला इक्वेशन देखो, am स्क्वायर और ये am स्क्वायर। तो ये am स्क्वायर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपस में। देयरफॉर क्या बनेगा, ये 2am स्क्वायर। ये एक am स्क्वायर, ये दूसरा am स्क्वायर, दोनों प्लस हो जाएंगे ना। ये दोनों प्लस करना है ना हमें। लास्ट में लिखो यहाँ पे एडिंग, यहाँ पे लिखना भूल गया ना, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। हमने दोनों इक्वेशन को प्लस किया तो ये और ये प्लस होके ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बन गया। ये ए एम और ये एम बन के 2am बन गया। ये एम बी और ये एम बी मिलके क्या बन जाएगा, 2mb स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये -2mc यहाँ पे, सॉरी ये वाला 2mb प्लस वाला -2mb, ये पूरा का पूरा जो है ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसके आगे और कुछ लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब इसको सीधा सीधा लिख दो, आपका ये क्या बन गया जो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था। इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करके निकाला था। और ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला जो आया, यही फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो यही था हमारा दोस्तों आज का लेक्चर। इसी के साथ हम लोग हमारा लेक्चर को समाप्त करेंगे। और आप देख सकते हो यार कितना बड़ा चीज था आज हमने जो सॉल्व किया। क्या क्या सॉल्व किया, एप्लीकेशंस देखा, सबसे पहले दो फॉर्मूले देखे, वो फॉर्मूले के बेस पे हमारा अपोलोनियस थ्योरम किस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये आपने देखा। तो ये वीडियो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आप लोग के लिए दोस्तों, क्योंकि पहली बार आपने इतना बड़ा चीज देखा और हमने भी इतना बड़ा लेक्चर बहुत कम ही लेते हैं हम लोग, पहली बात तो। लेकिन ये टॉपिक तीनों आपस में रिलेटेड थे और इसको स्क्रीन पे भी पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई हमने बोर्ड पे पढ़ाया ताकि आपको समझ आए। तो मेरी तरफ से जो एफर्ट था दोस्तों, पूरा एकदम बोलते हैं ना खून पसीना बहा के एफर्ट्स मैंने लगा दिया। तो प्लीज दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। हो सकता है पहली बार में शायद ना समझ में आए, तो वीडियो को थोड़ा 1-2 बार और देखो। 100% गारंटी देता हूं अच्छे से अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल स्किप मत करना इस चीज को, क्योंकि हो सकता है ये तीनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए जरूर से पूछ ले। और साथ में आपको ये फॉर्मूले जो लास्ट में आ रहे हैं इसको तो बिल्कुल ही याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस पे हमारे एग्जांपल सॉल्व होने वाले, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 7 में। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे ही वीडियोस जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, कैसा कितना लेवल का हार्डनेस है इसके अंदर, यानी ज्यादा ही हार्ड है कि कम हार्ड है, कितना आपको समझ में आया, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो फटाफट से वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आ गया, यूजफुल लगा है तो वो तो कमेंट कर दोगे, लेकिन अच्छा लगा, यूजफुल लगा है तो लाइक कर देना दोस्तों, प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। बहुत मेहनत किया हमने, तो प्लीज इसको शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।